दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा देखो। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा, लिख लो, आर्टिकल लिख लेना। देखो, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा, मान लो एक रेखा अपने को ये दे रखी है, देखो L बराबर ये दे रखा है। देखो एक रेखा अपने को दे रखी है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो दूसरी रेखा अपने को ये दे रखी है, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो दो रेखाएं अपने को ये दे रखी हैं, देखो के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा। देखो के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा, दोनों को देखो लेमडा से जोड़ के लिख देंगे, दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देते हैं। देखो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ये समीकरण होता है। देखो L प्लस लेमडा L डेस इज इक्वल टू 0, जहां पे लेमडा है वो अपन दी गई शर्त से ज्ञात करेंगे। देखो जहां लेमडा दिए गए प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। देखो दिए गए प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। देखो जहां लेमडा अपन दिए गए प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। देखो एक तो कोई भी अगर मान लो दो अपने को कर्व दे रखे हैं ना, हमेशा ध्यान रखना। देखो भाई कोई भी दो कर्व दे रखे हैं, उन दोनों कर्वों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाला अगर कर्व ज्ञात करना है तो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देते हैं। देखो अगर मान लो दो वर्त अपने को दे रखे हैं, जैसे मान लो दो वर्त दे रखे हैं कोई भी, उन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला अगर वर्त ज्ञात करना है तो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। देखो एक जनरल आर्टिकल की तरह अपन देख सकते हैं। देखो कोई भी दो कर्व दे रखे हैं, कोई भी दो वक्र दे रखे हैं, उनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है तो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देते हैं। देखो फिर लेमडा का मान निकालने के लिए साथ में अपने कोई कंडीशन दी हुई होती है। देखो तो दो वर्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वर्त ज्ञात करना है या दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला गोला ज्ञात करना है तो अपन क्या करते हैं, दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देते हैं। देखो तो जनरल एक अपन आर्टिकल देख सकते हैं। देखो दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा अगर ज्ञात करनी है तो दोनों को अपन लेमडा से जोड़ के लिख देंगे, फिर लेमडा का मान दिए गए प्रतिबंध से निकाल लेंगे। देखो साथ में कंडीशन दी आएगी, देखो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरती है। फिर साथ में अपने को एक कंडीशन दी हुई होगी, उस कंडीशन से अपन क्या करेंगे, लेमडा का मान निकाल लेंगे। देखो वो लेमडा का मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो वो रेखा मिल जाएगी जो दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है। देखो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे, लेमडा का मान अपन दिए गए प्रतिबंध से निकाल लेंगे। देखो जैसे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, रेखा अपने को दे रखी है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तथा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा, प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो एक एक से गुजरती है। देखो जो एक एक से गुजरती है। देखो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करनी है जो एक एक से गुजरती है। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे, फिर लेमडा का मान इस कंडीशन से निकाल लेंगे। देखो तो कितनी आ जाएगी, देखो अभी इस रेखा कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ के लिख दो। देखो ये दोनों को लेमडा से अपन जोड़ के लिख देंगे। देखो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। देखो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो दोनों रेखाओं की प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है L प्लस लेमडा L डेस इज इक्वल टू 0 होती है। देखो
दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करने के लिए दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख दिया। देखो अब लेमडा का मान निकालने के लिए देखो साथ में कंडीशन दे रखी है। देखो ये रेखा बिंदु 1 1 से गुजरती है। देखो रेखा वो बिंदु 1 1 से गुजरती है। देखो रेखा वो बिंदु 1 1 से गुजरती है। देखो तो 1 1 को देखो सेटिस्फाई करेगी, x की जगह अपन 1 कर देंगे, y की जगह 1 कर देंगे। देखो x की जगह 1 कर रहे हैं, देखो y की जगह 1 कर रहे हैं, ये आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 8 बन जाएगा। देखो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, लेमडा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये लेमडा का मान रख दो, देखो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, देखो देखिए रेखा का समीकरण, लेमडा का मान 1 रख दो। देखो इसके अंदर लेमडा का मान अपन 1 यहां पे रख देंगे। देखो ये सॉरी लेमडा का मान 4 रख देंगे। देखो इसके इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ रहा है 9x आ जाएगा ना, 9x हो जाएगा। देखो प्लस हो जाएगा 6y हो जाएगा, माइनस आ रहा है कितना, देखो 60 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, -15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा अपन ज्ञात कर रहे थे। देखो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख दिया, फिर रेखा अपने को दे रखा था बिंदु 1 1 से गुजरती है। देखो तो x की जगह 1 रखा है, y की जगह 1 रख दिया। देखो सॉल्व कर रहे थे, लेमडा का मान 4 आ जाएगा, लेमडा का मान 4 इसमें रख दिया। देखो तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये दे रखा, देखो रेखा x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 1 दे रखा है। देखो के प्रतिच्छेदन बिंदु वह मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा वाली रेखा का समीकरण पूछा गया। देखो करके देखो, देख कितना आएगा इसका। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु व मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख दो। देखो कितना आ जाएगा, देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b, यहां से आ जाएगा कितना, देखो x अपॉन b प्लस y अपॉन a, -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों रेखाओं की प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा इतनी हो जाएगी। देखो अब साथ में अपने को ये दे रखा है, देखो ये मूल बिंदु से गुजरती है तो 0 0 से गुजार देंगे। देखो 0 0 से गुजरती है। देखो 0 0 से गुजरती है। देखो तो x की जगह 0 कर देंगे, देखो कितना आएगा, x की जगह अपन 0 कर देंगे, y की जगह 0 कर देंगे, -1 आएगा। देखो x की जगह 0 कर देंगे, y की जगह 0 कर देंगे, -1 आएगा। देखो यहां से लेमडा बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहां से लेमडा बराबर आएगा -1 आएगा। देखो ये मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो
ये मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना आएगा देखो, लेमडा की जगह -1 कर रहे हैं देखो, तो ये आएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी -1, लेमडा की जगह कर देंगे -1, x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन a -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा देखो। सॉल्व करेंगे देखो, x वाली स्टेप अपन एक साथ लिख रहे हैं देखो, x वाली स्टेप एक साथ लिख लेंगे देखो, तो x के साथ में आ रहा है 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी आ रहा है देखो। ऐसी y वाली स्टेप अगर अपन एक साथ लिखें तो y वाली स्टेप में कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे देखो, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी बन जाएगा देखो, साथ में आ जाएगा -1 और +1, ये आएगा देखो। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी देखो, ये ठीक है ना देखो, इन दोनों में से अपने माइनस कॉमन ले लिया देखो यार। यहां से देखो पूरे में से 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। अब इसको अगर अपन 0 ले लेंगे तो a बराबर b हो जाएगा, दोनों सेम ही रेखा बन जाएंगी फिर देखो, तो a नॉट इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा देखो, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी नॉट इक्वल टू 0 ले लेंगे देखो, तो x माइनस वाई बराबर 0 आ जाएगा देखो। तो ऐसी रेखा देखो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है और मूल बिंदु से गुजरती है देखो, 0 0 को संतुष्ट कर रही है देखो, वैसे भी अगर अपन देखें तो। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपने को यहां पूछा गया था देखो। PQ के प्रत्येक मान के लिए, PQ के प्रत्येक मान के लिए रेखा P प्लस 2Q x प्लस P माइनस 3Q y बराबर P माइनस Q निम्न में से किस बिंदु से गुजरती है, निम्न में से किस बिंदु से गुजरती है। ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो, पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है 1 3, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। देखो एक तो ऐसा क्वेश्चन अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं देखो, यहां पे अपने को ये पूछा गया देखो PQ के प्रत्येक मान के लिए रेखा किस बिंदु से गुजरती है, तो ये बिंदु अपन रख के देख लेंगे देखो, फिर जो भी बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह अपन क्या करेंगे 1 करके देखेंगे, y की जगह अपन 3 करके देखेंगे देखो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा देखो, ये अभिष्ट बिंदु हो जाएगा देखो। फिर अपन ये बिंदु रख के देख लेंगे देखो, यानी जो भी बिंदु इसको संतुष्ट करेगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु हो जाएगा देखो। या अपन दूसरे तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं देखो, इसको अपन इस तरीके से लिख लेंगे देखो, जो P के कोफिशिएंट है उनको अपन एक जगह लिख लेंगे देखो। यहां से अगर अपन देखें तो P का कोफिशिएंट कितना है देखो x है, यहां से अगर अपन देखें तो P का कोफिशिएंट कितना है देखो x है, यहां से अगर अपन देखें तो P का कोफिशिएंट कितना है y है देखो, यहां से आ जाएगा -1 प्लस Q, Q के साथ में अगर यहां से देखें तो कितना आएगा देखो, Q के साथ में यहां से आ रहा है 2x आ जाएगा देखो, यहां से QX के साथ में अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है देखो -3y आ रहा है, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा देखो। यानी अपने क्या किया देखो, P वाली जो स्टेप है उनको अपने एक साथ लिख लिया देखो, P वाली जो स्टेप है उनको अपने क्या किया एक साथ लिखा देखो, ऐसे Q वाली जो स्टेप है उनको अपने एक साथ लिख लिया देखो, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू अपने लिख लिया 0 लिख लिया देखो। अब इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं देखो, x प्लस वाई माइनस 1 Q अपॉन P, साथ में आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, जो कि अपन देख रहे हैं देखो, जो कि L प्लस लेमडा L डेस इज इक्वल टू 0 का रूप है।
यहां अपन देख रहे हैं, देखो अभी अपन बात कर रहे थे, अभी अपने बात कर रहे थे, देखो दो रेखा, जैसे मान लो एक रेखा एल है, एक रेखा एल डेस है, इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपन ने ये बात की थी। देखो यानी एल और एल डेस के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, देखो एल प्लस लेमडा एल डेस इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां अपन देखें तो देखो ये जो रेखा का समीकरण आ रहा है वो भी इसी फॉर्म में आ रहा है। देखो यानी ये जो रेखा आ रही है वो एल प्लस लेमडा एल डेस इज इक्वल टू 0 के रूप में आ रही है। देखो तो इसका मतलब ये जो रेखा है वो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी। देखो तो अपन ये कह सकते हैं अतः ये रेखा, अतः रेखा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी, के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी। यहां अगर अपन देखें तो देखो इस रेखा का जो फॉर्म आ रहा है वो आ रहा है किस टाइप का, एल प्लस लेमडा एल डेस इज इक्वल टू 0 की फॉर्म आ रही है। देखो और ये जो रेखा होती है वो क्या होती है, एल और एल डेस की प्रतिच्छेदन से गुजरती है। देखो एल और एल डेस की इंटरसेक्शन से पास होती है। देखो तो इसका मतलब ये जो रेखा है वो किससे गुजरेगी, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरेगी। देखो तो अब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अपन निकाल लेंगे। देखो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अपन निकाल लेंगे। देखो एक रेखा हो गई अपने पास x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गई और दूसरी रेखा हो गई अपने पास 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गई। देखो एक रेखा हो गई अपने पास 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गई। देखो तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा देखो 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो माइनस 5y बराबर आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो y इज इक्वल टू आ रहा है कितना 3/5 आ रहा है, y इज इक्वल टू 3/5 यहाँ पे अगर अपन रखते हैं तो ये बन जाएगा देखो x प्लस 3/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। देखो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5। देखो ये बिंदु आ जाएगा। तो आपने को ये पूछा गया था कि P और Q के प्रत्येक मान के लिए रेखा किस बिंदु से गुजरती है, तो वो अपन इस तरीके से बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। P और Q के प्रत्येक मान के लिए रेखा किस बिंदु से गुजरती है वो अपन देख सकते हैं। देखो या दूसरा तरीका ये था, देखो अपन x की जगह ये पॉइंट रख देते, y की जगह अपन ये पॉइंट रख देते, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाती तब ये बिंदु क्या हो जाता है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाता। देखो इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो यदि क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, देखो यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब रेखा अपने को ये दे रखी है। देखो तब रेखा ए एक्स प्लस 2by प्लस सी बराबर 0 सदैव किस बिंदु से गुजरती है। देखो सदैव किस बिंदु से गुजरती है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो ये रेखा सदैव किस बिंदु से गुजरती है। देखो ऑप्शन यहां आपने वो दे रखा है, देखो जैसे इस तरीके से दे रखा है। देखो ऑप्शन 2 3 दे रखा है। देखो एक ऑप्शन दे रखा है अपने को 1 - 1 दे रखा है। देखो थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है 2 - 2 दे रखा है। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। देखो एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं, देखो एक जो अभी अपने किया था उस तरीके से कर सकते हैं। सारे इधर सुनेंगे, देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई। यहाँ पे अपने को ये दे रखा है, देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो 3 ऐसी संख्या मान लो देखो जो समांतर श्रेणी बनाती हो। वैसे समांतर श्रेणी जब अपने पढ़ा था तब अपने देखा भी था, देखो अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो अपन a बराबर 1 मान लेंगे, b बराबर 2 मान लेंगे, c बराबर 3 मान लेंगे। देखो कोई भी ऐसी संख्या मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ऐसी 3 संख्या मान लेंगे जो समांतर श्रेणी बनाती है। देखो तो a बराबर 1 मान लिया, b बराबर 2 मान लिया अपन ने, c बराबर 3 मान लिया। देखो सुनना, देखो इधर सुनना। देखो दो तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। एक तो ये दे रखा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में, देखो अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 3 ऐसी संख्या मान लेंगे जो समांतर श्रेणी बनाती है। देखो तो a बराबर 1 मान लिया, b बराबर 2 मान लिया, c बराबर 3 मान लिया। देखो ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो
यहाँ पे रखेंगे तो कितना बनेगा, देखो ये रेखा, ए की जगह अपन 1 कर देंगे, देखो बी की जगह अपन 2 कर रहे हैं, देखो, और सी की जगह अपन कर देंगे 3 कर देंगे, देखो ये रेखा इतनी आ जाएगी। देखो अब ये देख लो, देखिए ये रेखा कौन से बिंदु को संतुष्ट कर रही है, देखो ये रेखा कौन से बिंदु को संतुष्ट कर रही है, वो उत्तर हो जाएगा। देखो कौन से बिंदु को संतुष्ट कर रही है, पहला ऑप्शन अगर अपन चेक करें, देखो पहला ऑप्शन अगर अपन चेक करें, एक्स की जगह अगर अपन 2 करते हैं, देखो वाई की जगह अगर अपन 3 करते हैं तो कितना बन रहा है, 0 नहीं आ रहा है। देखो तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। देखो सेकंड ऑप्शन अगर अपन देखें, देखो एक्स की जगह अगर अपन 1 करते हैं, वाई की जगह -4 करते हैं, देखो वाई की जगह -1 करते हैं, तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मान लो समांतर श्रेणी यहाँ आपने वो दे रखी थी, तो एक इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो ये दे रखा था, यदि ABC समांतर श्रेणी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ था। देखो तो ABC अगर समांतर श्रेणी में दे रखे हैं तो कोई भी 3 ऐसी संख्या ले लेंगे जो समांतर श्रेणी बनाती है। देखो तो A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 मान लिया अपन ने, ये मान अपन ने यहाँ रख दिया। देखो तो x प्लस ये आ रहा था, फिर अपन ने देख लिया कि ये रेखा किस बिंदु को संतुष्ट कर रही है। देखो जिस बिंदु को संतुष्ट करेगी उसी बिंदु से गुजरेगी। देखो बाकी दूसरा तरीका अपन ये देख सकते हैं। देखो दूसरा तरीका अपन ये देख सकते हैं। देखो ये लिख लिया था क्या आप लोगों ने, दूसरा तरीका अपन ये देख सकते हैं। देखो यहां देखो अपने को ये दे रखा है ABC समांतर श्रेणी में है। देखो ABC समांतर श्रेणी में है, और अगर ABC समांतर श्रेणी में होते हैं तो कंडीशन जानते हैं अपन, क्या कंडीशन होती है, 2B बराबर होता है किसके, A प्लस C के। देखो होता है ना भाई, अगर ABC समांतर श्रेणी में तो इसका क्या मतलब है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। देखो A माइनस बी बराबर आएगा किसके, B माइनस सी के। देखो यहां से अपन देख सकते हैं, देखो A माइनस बी, ये क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। देखो B माइनस ए बराबर होता है किसके, C माइनस बी के। देखो यहां से अगर अपन देखें तो 2B बराबर आएगा कितना, A प्लस सी आएगा। देखो 2B बराबर आएगा A प्लस सी आएगा। देखो तो अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो 2B बराबर अपन लिख सकते हैं, देखो A प्लस सी लिख सकते हैं। देखो अब ये कंडीशन अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो तब इस रेखा से अपन देखें तो कितना आएगा, देखो यहां आ रहा है कितना, देखो AX, 2B की जगह रख दो। देखो 2B की जगह मैं रख रहा हूं A प्लस सी रख रहा हूं। देखो 2B की जगह A प्लस सी रख रहे हैं, देखो प्लस आ जाएगा C आ जाएगा। यहां मैंने 2B की जगह A प्लस सी रख दिया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए ABC समांतर श्रेणी में दे रखा था, तब अपन कर रहे हैं। देखो अब A वाली स्टेप एक साथ लिख लेंगे। देखो A वाली स्टेप अपन एक साथ लिख लेंगे। देखो A वाली स्टेप हो गई कौन सी, x प्लस वाई। ऐसे C वाली स्टेप अपन एक साथ लिख लेंगे, C वाली स्टेप कौन सी होगी, देखो y प्लस 1, ये होगी। देखो अब यहां से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस सी अपॉन ए, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो जो कि अपन देख रहे हैं, देखो किसकी फॉर्म आ रही है, जो कि L प्लस लेमडा L डेस इज इक्वल टू 0 का फॉर्म आ रहा है। देखो का रूप है। देखो जो कि L प्लस लेमडा L डेस इज इक्वल टू 0 का रूप है। देखो तो इसका मतलब रेखा किससे गुजरेगी, देखो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लो। देखो इसका मतलब रेखा किससे गुजरेगी, इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी। देखो प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी। अब निकाल सकते हैं इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु। देखो यहां से y बराबर कितना आ रहा है, देखो -1 आ रहा है, y बराबर -1 इस पे रख देंगे। देखो तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी बिंदु कितना आ जाएगा, देखो प्रतिच्छेदन बिंदु कितना आ गया, 1 और -1 आ जाएगा। देखो तो वैसे भी अपन देख रहे थे, देखो वही उत्तर आ रहा था, वैसे भी अपन देख रहे थे उत्तर वही आ रहा था। देखो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, देखो कई बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि ABC हरात्मक श्रेणी में है। देखो क्वेश्चन है, देखो यदि ABC हरात्मक श्रेणी में है। देखो
हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे रखा है। यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, तब रेखा अपने को दे रखी है, देखो तब रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0 सदैव निम्न बिंदु से गुजरती है। देखो निम्न बिंदु से गुजरती है। सदैव निम्न बिंदु से गुजरती है। देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, देखो ऑप्शन से ही कर सकते हैं अपन इक्वेशन। देखो ऑप्शन दे रखा है 1 माइनस 1 दे रखा है। देखो सेकेंड ऑप्शन है अपने को 2 1 दे रखा है। देखो थर्ड ऑप्शन ये अपने दे रखा है 1 माइनस 2 दे रखा है। देखो ये दे रखे हैं। तो ऑप्शन से अगर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो देखिए अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं तो क्या मानेंगे बताओ। 3 ऐसी संख्याएं मानो जो हरात्मक श्रेणी बनाती हैं, क्या मानेंगे बताओ। अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो अपन ये मानते हैं। देखो ए बी सी हरात्मक श्रेणी में अपने को दे रखे हैं। देखो तब ए बराबर अपन मान लेंगे, देखो 1 मान लेंगे, बी बराबर अपन 1/2 मान लेंगे, सी बराबर अपन 1/3 मान लेंगे। देखो ऐसी संख्याएं मानेंगे जिनका उल्टा क्या बनना चाहिए, समांतर श्रेणी बनना चाहिए। देखो हरात्मक श्रेणी की तो डेफिनेशन होती है भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है ऐसी श्रेणी जिसका उल्टा करें तब क्या बननी चाहिए, समांतर श्रेणी बननी चाहिए। देखो तो अगर इनको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। देखो तो हरात्मक श्रेणी में अगर 3 संख्याएं माननी है तो अपन ये मानते हैं। देखो अब ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो ये मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो x b की जगह अपन रख देंगे 1/2 रख देंगे। देखो c की जगह 1/3 रख देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो आप देखो देखिए कौन सा ऑप्शन इससे संतुष्ट हो रहा है। देखो ये बात ठीक है कि देखो देखिए अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो ए बराबर अपन 1 मान लेंगे, बी बराबर 1/2 मान लेंगे, सी बराबर 1/3 मान लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी संख्या मान सकते हो। ऐसी संख्या माननी है जो हरात्मक श्रेणी बनाती है। देखो अब देखो देखिए कौन से बिंदु से सेटिस्फाई हो रही है रेखा। पहले को अगर अपन देखें तो 1 माइनस 2 इतना आ रहा है। देखो 0 नहीं आ रहा। देखो सेकेंड ऑप्शन अगर अपन देखें तो ये बन रहा है, देखो 2 + 2 + 3 ये भी नहीं आ रहा। देखो थर्ड ऑप्शन अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो 1 - 4 + 3 0 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। देखो बाकी वैसे अगर अपन करें तो वही देखो ए बी सी हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं तो वो कंडीशन काम में ले लेंगे। देखो अगर हरात्मक श्रेणी में तो क्या कंडीशन होती है, वैसे अगर अपन देखें तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या कंडीशन होती है, देखो अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में होती है तो 2/b बराबर होता है किसके, 1/a + 1/c के बराबर होता है। देखो अपन ये बात जानते हैं। देखो अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, देखो अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो 1/a 1/b 1/c किस में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। देखो यानी इनको उल्टा करके लिखेंगे तो समांतर श्रेणी बनेगी। देखो और अगर ये 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी तो बीच वाली संख्या का जो दुगुना है वो बराबर होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। देखो इसका दुगुना इन दोनों के योग के बराबर होता है। देखो तो अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में होती है तो ये कंडीशन होती है। देखो 2/b बराबर होता है 1/a + 1/c होता है। देखो अब ये मान वहां पे रख दो। देखो इसके अंदर ये मान अपन इसके अंदर रख देंगे। देखो कितना बन जाएगा, देखो 2/b की जगह अपने को ये रखना है। देखो तो x/a + 1/b की जगह कितना आ जाएगा, 1/b की जगह आ जाएगा 1/2a + 1/2c आ जाएगा। देखो प्लस 1/c = 0 आ जाएगा। देखो अब 1/a वाली स्टेप एक जगह लिख लो और 1/a वाली स्टेप एक जगह लिख लेंगे, 1/c वाली स्टेप एक जगह लिख लो। देखो जैसे अभी अपन कर रहे थे ना, 1/a वाली स्टेप एक जगह लिख लेंगे। देखो तो यहां से आएगा x + y/2 आ जाएगा। देखो
1 अपॉन सी वाली स्टेप एक जगह लिख लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, y अपॉन 2 + 1 बन जाएगा। देखो याद है, इसका भाग दे देंगे इधर तो ये बन जाएगा देखो x + y अपॉन 2, इसका भाग दे रहे हैं देखो इधर, ये आ जाएगा। अब ये जो फॉर्म बन रही है देखो l + लेमडा l डैश = 0 का रूप बन रहा है देखो, तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी देखो, तो निकाल लो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु। देखो एक तो x + y2 = 0 आ जाएगी, एक रेखा हो जाएगी y अपॉन 2 + 1 = 0 हो जाएगी। उतना ही मान आ जाएगा ना इससे। यहां से अगर अपन देखें तो y बराबर कितना आ रहा है देखो, -2 आ रहा है, y बराबर -2 इसमें रख देंगे देखो, y बराबर -2 इसमें रखेंगे तो ये बनेगा देखो, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही बिंदु आ रहा है देखो, 1 - 2 आ जाएगा देखो। इसी प्रकार देखो और क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। रेखा निकाय ये दे रखा है देखो, ax + by + c = 0 दे रखा है देखो। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो, जहां 3a + 2b + 4c = 0, का संगामी बिंदु पूछा गया देखो, यानी वही प्रतिच्छेद बिंदु अपने को पूछा गया देखो। ये भी वही ऑप्शन से भी अपन कर सकते हैं देखो, ऑप्शन अपने को दे रखे हैं 3/4 वो दे रखे हैं, वैसे अपन कर लेते हैं, एक ही बात है। यहां देखो अपने को क्या पूछा गया, रेखा निकाय ये दे रखा है देखो। रेखा निकाय का मतलब समझते हो क्या, एक तो अपन जैसे एक वक्र, अपन जैसे इसकी बात अपन करें देखो, एक मैंने ऐसे लिख दिया देखो, x + y + 1 = 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये किसका समीकरण है, एक रेखा का समीकरण है देखो। अगर x + y + 1 = 0 लिख रहे हैं तो ये एक रेखा का समीकरण है देखो। अगर सवेच अचर इसके अंदर आ रहे हैं देखो, ax + by + अगर ऐसे लिख रहे हैं अपन, तो ये किसका समीकरण है, रेखा निकाय का समीकरण है देखो। अगर अपन a का मान रखेंगे इसके अंदर, b का मान रखेंगे, तो a और b सवेच अचर है देखो, a और b के मान कुछ भी रखते जाएंगे अपन, बहुत सारी रेखाएं अपने को मिल जाएंगे देखो यहाँ से। अगर यहाँ पे अपने को आर्बिट्री, ये देखो सवेच अचर आ रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं देखो, इसको अगर अपन कहें तो ये एक रेखा का समीकरण है, जबकि ये रेखा निकाय का समीकरण है देखो। a बराबर 1 रखोगे, b बराबर 2 रखोगे तो एक नई रेखा आ जाएगी, फिर a बराबर 3, b बराबर 4 रखेंगे तो दूसरी रेखा आ जाएगी देखो। तो रेखा निकाय का मतलब बहुत सारी रेखाओं का समीकरण दे रखा है देखो। और ए बी सी पे कंडीशन ये देती देखो, ए बी सी के मान अपने को इस तरीके से लेने हैं देखो, 3a + 2b + 4c का मान क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए देखो। ए बी सी के ऐसे मान लेने हैं ताकि इसका मान क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए देखो। तो इससे अपने को बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी, उन सभी रेखाओं का संगामी बिंदु पूछा गया देखो, उन सभी रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अपने को पूछा गया देखो। तो सेम उस तरीके से भी अपन कर सकते हैं देखो, एक चर का विलोप कर देंगे, यहाँ से c का मान निकाल के उसमें रख देंगे देखो भाई, यहाँ से c का मान निकाल के उसके अंदर रख देंगे, फिर उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे देखो। 3a + 2b + 4c = 0 दे रखा है देखो। यहाँ से अगर अपन c का मान निकालें तो कितना आएगा देखो, यहां से c का मान निकाल लेंगे देखो, कितना आ जाएगा देखो, यहां से c का मान अगर देखेंगे तो 4c बराबर आ जाएगा -3a - 2b आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, यानी c बराबर आ जाएगा -3a - 2b अपॉन 4 आ जाएगा देखो। ये मान अपन यहां पे रख देंगे देखो, ये मान यहां पे रख देंगे देखो, c का मान अपन यहां पे रख रहे हैं देखो। अब उसी तरीके से सॉल्व कर लो इसको देखो, उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे देखो।
ए के साथ में कितना आ जाएगा देखो, ए के साथ में क्या आएगा, ए के साथ में आ जाएगा देखो x माइनस 3y4, क्या आएगा, ए के साथ में x माइनस 3y4 आ गया देखो। बी के साथ में कितना आ जाएगा देखो, यहां से बी के साथ में y माइनस कितना आ जाएगा 1y2, ये प्लस 1y2 आ जाएगा क्या, साथ में आ जाएगा y प्लस 1y2 आ जाएगा देखो। अच्छा ये माइनस यहाँ पे इस तरीके से, ये माइनस आ जाएगा देखो इस तरीके से देखो, इसके साथ में आ जाएगा y माइनस 1y2 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। अब यहां से इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं देखो, ये आ जाएगा कितना x माइनस 3y4, y माइनस 1y2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, जो कि किसकी फॉर्म बन रही है देखो, l प्लस लेमडा एल डेस इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बन रही है देखो, जो कि l प्लस लेमडा एल डेस इज इक्वल टू 0 का रूप है देखो, इसका रूप बन रहा है, जो कि l प्लस लेमडा एल डेस इज इक्वल टू 0 का रूप है। तो ये रेखा किससे गुजरेगी देखो, इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेगी देखो, तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे देखो, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे देखो। तो कितना आ जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु देखो, x बराबर आ जाएगा 3y4 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा 1y2 आ जाएगा देखो। तो इसका मतलब संगामी बिंदु कितना हो जाएगा देखो, संगामी बिंदु इतना हो जाएगा 3y4 और 1y2 हो जाएगा देखो। एक बार सुनेंगे देखो, अपने को ये दे रखा था देखो, एक रेखा निकाय दे रखा था जहां पे ए बी सी के लिए कंडीशन दी हुई थी देखो, इनका संगामी बिंदु पूछा गया था। संगामी बिंदु का मतलब वही अपने को प्रतिच्छेद बिंदु पूछा गया था देखो। रेखा निकाय से बहुत सारी रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं देखो अपन, ए बी सी के मान यहां से रखते जाएंगे, बहुत सारी रेखाएं मिलेंगे देखो, उन सभी रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अपने को पूछा गया था देखो। तो सबसे पहले अपने सी का एलिमिनेट कर दिया था, किसी एक का विलोप कर देंगे देखो यहाँ से, तो सी का विलोप कर दिया था, फिर ये जो फॉर्म बन रही थी वो इस टाइप की फॉर्म बन रही थी देखो। तो इसका मतलब जो सभी रेखाएं गुजरेंगी वो किससे गुजरेंगी, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरेंगे देखो। तो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अपने निकाला देखो। अब मान लो ये बिंदु आ रहा है देखो 3y4 और 1y2 आ रहा है देखो, 3y4 और 1y2 आ रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव में करना है तो वैसे आप कर सकते हो देखो इस क्वेश्चन को, मान लो इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर नहीं करें तो उस तरीके से भी अपन देख सकते हैं देखो। यहां से ऐसे मान ले लो देखो, एबीसी के ऐसे मान लो जो इसको सेटिस्फाई करें देखो। भाई यहाँ पे कंडीशन अपने को ये तो दे रखी है, तो मान लो सी बराबर तो अपन 0 ले लेते हैं देखो, सी बराबर 0 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखो, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 बन जाएगा देखो। अब a और b के ऐसे मान लो जो इसको सेटिस्फाई करें देखो, a और b के ऐसे मान ले लो जो इसको सेटिस्फाई करें देखो। तो a बराबर अपन ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, b बराबर अपन ले लेते हैं -3 ले लेते हैं देखो। ए बी सी के ऐसे मान अपने को लेने हैं जो इसको संतुष्ट करे देखो, समझ रहे हो कि बात, ए बी सी के ऐसे मान लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे देखो। तो सी बराबर अपने 0 मान लिया, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 बन रहा था। अब a और b के मान ये ले लिए देखो, अब ये मान अपन वहां पे रख देंगे देखो इसके अंदर। तो ये मान रखेंगे तो ये कितना बनेगा देखो, 2x, b का मान रख देंगे देखो इसके अंदर, c का मान रख देंगे, c का मान कितना है 0 देखो। तो ये रेखा बन रही है देखो। अब ये रेखा देखो देखिए कौन से बिंदु को संतुष्ट करेगी, जो ऑप्शन अपने को दे रखे हैं उनसे सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे देखो। तो ये जो बिंदु आ रहा है इसको संतुष्ट कर रही है नहीं कर रही है, ये जो बिंदु है इसको संतुष्ट कर रही है नहीं कर रही है। वे x की जगह अगर अपन 3y4 रखें और y की जगह अपन ये रखें देखो, तो कितना बन रहा है देखो 1y, ये इतना ही बन रहा है देखो, संतुष्ट हो रही है देखो। ये बात नहीं समझ रहे देखो, तो यहाँ पे अपने को ये दे रखा था देखो, ए बी सी पे अपने को ये कंडीशन दे रखी थी, ए बी सी के ऊपर अपने को ये कंडीशन दे रखी है देखो, ए बी सी के ऊपर अपने को ये कंडीशन दे रखी थी। तो ए बी सी के मान अपने यहाँ से निकाले देखो, ये ए बी सी के मान अपने यहाँ पे रख दिए तो रेखा ये आ गई थी देखो। फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन को संतुष्ट कर रही है, जिस ऑप्शन को संतुष्ट कर रही है वही क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा देखो। एक क्वेश्चन ये दे रखा है देखो, ये दे रखा है देखो, रेखा निकाय, रेखा निकाय 4ax प्लस 3by प्लस c बराबर 0, जहां a प्लस b प्लस c बराबर 0 दे रखा है।
का संगामी बिंदु पूछा गया। देखो का संगामी बिंदु पूछा गया। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है कितना, देखो एक ऑप्शन दे रखा है अपने को, देखो 2 1 दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो 1/4 1/3 दे रखा है। देखो ऐसे थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो 2 - 1 दे रखा है। इस टाइप से अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। रेखा निकाय अपने को दिया हुआ है, यानी एक रेखा ने देखिए अपने को रेखाओं का निकाय दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ए और बी सी तीनों क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ए बी सी के मान अगर अपन चेंज करेंगे तो बहुत सारी रेखाएं अपने को प्राप्त होंगे। देखो इन सभी रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यानी संगामी बिंदु अपने को पूछा गया। देखो तो यहाँ अपने को कंडीशन दे रखी है, देखो a + b + c = 0 दे रखा है। देखो सबसे पहले मैंने मान लिया c = 0 मान लिया। देखो c = 0 मानेंगे तो a + b = 0 आएगा। देखो अब a और b के ऐसे मान लो जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो तो a बराबर मान लिया मैंने, सपोज 1 मान लिया, b बराबर मैंने -1 मान लिया। देखो अब ये मान अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। देखो ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो तो a बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा देखो 4x, b बराबर -1 रखेंगे तो बनेगा -3y, c की जगह मैंने रख दिया 0 रख दिया। देखो तो यहां से आ रहा है कितना 4x - 3y = कितना आ रहा है 0 आ रहा है। देखो 4x - 3y = कितना आ रहा है 0 आ रहा है। देखो अब ये देखो देखिए इसको कौन सा जो बिंदु है वो इसको संतुष्ट कर रहा है। देखो पहला ऑप्शन अगर अपन देखें, देखो फर्स्ट ऑप्शन को अगर अपन चेक करें तो x की जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो ये बनेगा देखो 2, -3 y की जगह अगर अपन 1 रखेंगे देखो तो ये 8 - 3 यानी 0 नहीं आएगा। देखो तो इसका मतलब पहला ऑप्शन है वो गलत है। देखो सेकंड ऑप्शन अगर अपन देखें, देखो x की जगह अगर अपन रखेंगे 1/4, ऐसे y की जगह अगर अपन रखेंगे 1/3 तो इसका मान 0 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। देखो तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करना है तो अपन इस तरीके से देख सकते हैं, बाकी वैसे अपन देख सकते हैं। देखो यहाँ से c का मान निकाल के अपन इसके अंदर रख देंगे। देखो यहाँ से c का मान निकाल के अपन इसके अंदर रख देंगे, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। देखो m का मतलब क्या होता है, देखो tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, देखो अपने पास b/a आ गया। देखो और tan थीटा वैसे अगर अपन देखें तो कितना होता है, देखो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से अगर अपन कर्ण का मान निकालें तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, देखो √a² + b² आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब यहाँ से अपने को जरूरत पड़ेगी, देखो अभी प्राचलिक रूप में जो रेखा का समीकरण था वो अपन काम में लेंगे। देखो यहाँ पे तो यहाँ से अगर अपन देखें तो sin थीटा का मान कितना आएगा, देखो sin थीटा बराबर कितना होता है, देखो लंब बटे कर्ण होता है। तो sin थीटा बराबर आ जाएगा b/√a² + b², ये आ जाएगा। देखो ऐसे ही cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। देखो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो अब कल जो अपने आर्टिकल पढ़ा था देखो उससे अपन लिख रहे हैं। देखो प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण अपने पढ़ा था। देखो प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण अपने पढ़ा था। देखो प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण कितना होता है, x - x1 अपॉन में होता है देखो cos थीटा, y - y1 अपॉन में कितना होता है sin थीटा होता है। देखो बराबर होता है देखो d का मतलब क्या है, देखो कल अपन जो बात कर रहे थे वो इस तरीके से कर रहे थे। देखो सुनना इधर सुनना। देखो ये जैसे मान लो अपन कोई रेखा ले रहे हैं, देखो ये कोई रेखा ले रहे हैं, यहाँ कोई बिंदु अपन ले रहे हैं x1 y1 ले रहे हैं। देखो अगर इससे r दूरी पे अपन एक बिंदु ले रहे हैं xy ले रहे हैं, देखो तब अपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। देखो तब अपने पढ़ा था x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा बराबर अपने r लिखा था। देखो कल प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण जो अपने पढ़ा था उसके अंदर अपने ये बात की थी। देखो ये जैसे मान लो बिंदु x1 y1 है, इससे r दूरी पे अपने कोई बिंदु xy माना था। देखो तब x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा बराबर कितना था, r था। देखो अब यहाँ देखो बिंदु x1 y1 से d दूरी पे अपने एक बिंदु ले रहे हैं, देखो xy, इससे d दूरी पे एक बिंदु xy ले रहे हैं। देखो अपन तो ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, देखो d हो जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा, देखो d आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। कल अपने जो आर्टिकल पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं। देखो cos थीटा का मान अपन यहाँ से रख देंगे। देखो cos थीटा का मान अपन यहाँ से रख देंगे। देखो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखो a/√a² + b², y - y1 अपॉन sin थीटा का मान रख देंगे। देखो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा,
बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो इतना हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो देखिए इसको लिख लो, यहां तक मैं दोबारा बताता हूं। देखो लिख लिया सब लोगों ने? दोबारा मैं बता रहा हूं। देखो ये तो आपने को क्या पूछा गया था, देखो बिंदु से रेखा पे लंब की लंबाई पूछी गई थी। देखो तो ये तो अपन बिंदु ले रहे हैं। देखो ये तो अपन ये तो अपन एक रेखा ले ली, ये अपन बिंदु मान रहे हैं। देखो बिंदु x1 y1 से रेखा के ऊपर अपन लंब की लंबाई निकाल रहे हैं। देखो तो ये दूरी मान ली अपन ने, डी मान ली। देखो इस बिंदु से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको अपन कह रहे हैं परपेंडिकुलर फिट कर रहे हैं। देखो अब जितना ऊपर ये बिंदु है उतना ही नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो जितना ऊपर ये बिंदु है उतना ही नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं, देखो ये जो रेखा है इसका समीकरण अपन ने ये मान लिया। देखो तो यहां से इसकी प्रवणता अपन निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। देखो अब इस रेखा की प्रवणता अगर इतना है तो इसकी लंबोत रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? कल अपने पढ़ा था m1 m2 बराबर -1 पढ़ा था। देखो तो उससे इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। देखो वैसे m को अपन लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। देखो तो यहां से अपने पास ये मान आ रहे थे। देखो साइन थीटा कोस थीटा का मान निकाल लिया, फिर प्राचलिक रूप में जो रेखा का समीकरण था वो अपने काम में लिया। देखो प्राचलिक रूप में रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर डी अपन ने यहां से माना। देखो कल अपन बात कर रहे थे बिंदु x1 y1 से r दूरी पे अगर बिंदु लेते हैं तब अपन बराबर r मान लेते। देखो तो यहाँ d दूरी पे है तो d मान लिया पर। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? देखो इसको अपन इसके बराबर रख रहे हैं। देखो यहां से x का मान अगर अपन देखें तो कितना आएगा x का मान? देखो इसको अपन ने इसके बराबर रखा है तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? देखो x1 प्लस आ जाएगा ए डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इतना आ जाएगा। देखो x का मान अपन ने यहां से निकाला। देखो यहां से x का मान निकाल लिया। देखो ऐसे ही यहां से अपन y का मान निकाल रहे हैं। देखो यहां से y का मान निकाल रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा? y1 प्लस हो जाएगा बी डी अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब ये देखो बिंदु एक्स वाई है वो कहां पर है? बिंदु x1 y1 से d दूरी पे एक बिंदु की निर्देशांक है। देखो ये तो यानी ये जो बिंदु एक्स वाई है वो कहां पर स्थित है? देखो इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो यानी ये जो बिंदु एक्स वाई है वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। देखो बिंदु एक्स वाई है वो कहां पर स्थित है? देखो इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो बिंदु एक्स वाई है वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। देखो बिंदु एक्स वाई है वो इस रेखा के ऊपर स्थित है। देखो बिंदु एक्स वाई रेखा, मान लो सपोज अपन कह रहे हैं इसको रेखा ए बी कह रहे हैं। देखो तो रेखा ए बी पर स्थित है। देखो रेखा ए बी पर स्थित। तो ये मान x और y दोनों के मान अपन इसके अंदर रख देंगे। देखो x और y दोनों के मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो x और y दोनों मान अपन यहां पे रख रहे हैं। देखो x का मान अपन यहां पे रखेंगे तो ये बन जाएगा देखो x1 प्लस ए डी अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। y का मान रख देंगे। देखो y1 प्लस आ जाएगा बी डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा प्लस c बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो ये आएगा। इतना मान आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो कितना बन जाएगा? देखो a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा देखो ax1, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां देखो b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा देखो by1 आ जाएगा। इसको a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही देखो प्लस c हो गया। देखो बाकी सारी स्टेप इस साइड में ला रहे हैं। देखो बाकी सारी स्टेप इस साइड में ला रहे हैं। देखो तो इस साइड में लाएंगे तो कितना बन जाएगा? देखो ये स्टेप माइनस कितना आ जाएगा? देखो ए स्क्वायर डी अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहां से आ जाएगा कितना? माइनस बी स्क्वायर डी
अपोन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। यहां से अपन देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो डी कॉमन ले सकते हैं, डी कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बन जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में डी आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। पूरे में से माइनस डी कॉमन ले लिया देखो, पूरे में से माइनस डी कॉमन ले लिया देखो, ये बात ठीक है। देखो देखिए यहां से डी का मान कितना आ जाएगा, देखो इससे ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, इससे ये स्टेप कैंसिल हो रही है देखो, यहां से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी देखो, तो यानी कितना आ जाएगा देखो ax1 प्लस by1 प्लस सी, इससे ये स्टेप कैंसिल होगी तो ये बन जाएगा देखो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा देखो, साथ में आ जाएगा डी आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। यहां से डी का मान कितना आ जाएगा देखो, यहां से डी का मान कितना आएगा, इस स्टेप को इसके नीचे भेज देंगे देखो, तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, अपोन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब डी क्या है देखो, दूरी है और दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है देखो, तो इसलिए मापांक ले लेंगे देखो, यहाँ दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए मापांक ले लेंगे देखो, तो यहां बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, अपोन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा देखो। तो यहां अपने देखो रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 पर बिंदु x1 y1 से लंबवत दूरी देखिए देखो, बिंदु x1 y1 की लंबवत दूरी देखो, उसका सूत्र हो जाएगा कितना देखो ax1 प्लस by1 प्लस सी, अपोन में हो जाएगा देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये अपन देख सकते हैं। तो सीधा सा एक फॉर्मूला याद करना है देखो, यहां पे रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 पर बिंदु x1 y1 से अगर अपने को परपेंडिकुलर डाला है तो उसकी लंबाई इतनी आएगी देखो, लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी देखो ax1 प्लस by1 प्लस सी, अपोन में हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सूत्र अपन देख सकते हैं, यानी देखो बिंदु x1 y1 है ना, वो अपन x और y की जगह रख देंगे देखो, लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करना है देखो, बिंदु x1 y1 है वो अपन x और y की जगह रख देंगे देखो, तो सूत्र बनना देखो ax1 प्लस by1 प्लस सी, अपोन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा देखो। इसी प्रकार अपन लंबपाद और प्रतिबिंब वगैरह वो अपन देख सकते हैं देखो, पीछे अपन एक समीकरण आया था उसके अंदर रख देंगे देखो ये डी का मान, यहां तक ठीक है कि बात देखो, बिंदु x1 y1 से इसकी लंबवत दूरी इतनी हो जाएगी देखो। ऐसे अपन परपेंडिकुलर फिट निकाल सकते हैं देखो, परपेंडिकुलर फिट अपन निकाल सकते हैं देखो, परपेंडिकुलर फिट अपन निकाल रहे हैं देखो। पीछे अपने पास एक देखो इस टाइप का समीकरण आया था, x माइनस x1 अपोन अपन ने उसका मान रखा था ना, कोस थीटा का मान रखा था, a अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था देखो, a अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, y माइनस y1 अपोन में था b अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था देखो, ये बराबर था किसके, d के बराबर था देखो, बराबर d के बराबर था देखो। अब यहां जो अपने d का मान निकाला था पीछे, वो कितना निकाला था d का मान, यहां पे जो अभी अपने d का मान निकाला था वो अपने निकाला था कितना, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी, अपोन में निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान निकाला था देख। अभी जो d का मान निकाला है ना अपने पीछे, यहाँ पे d का जो मान निकाला था वो अपने निकाला था माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला था देखो। पूरे को मल्टीप्लाई कर दो देखो, दोनों तरफ पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो दोनों तरफ। यहाँ देखो इस साइड में जो स्टेप आ रही है वही आ रही है देखो, x माइनस x1 अपोन ए अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है देखो।
y माइनस वाई वन अपोन में आ रहा है देखो b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है। सभी पक्षों को अपन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो, कितना आएगा इसको 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा देखो, यानी यहां तो कितना आ जाएगा देखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए आ जाएगा देखो, इसको 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y माइनस वाई वन अपॉन कितना आएगा b आएगा देखो, क्या आ जाएगा इधर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस आ जाएगा देखो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में आ जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आ रहा है देखो लंब पाद निकालने का देखो, यहां से अपन देखो एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं भाई, एक्स वन वाई वन अपने को दिया हुआ है, सुनेंगे देखो इधर एक्स वन वाई वन तो अपने को दिया हुआ है देखो, अगर इस बिंदु से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो x1 y1 अपने को दिया हुआ है, ये रेखा अपने को दी हुई होगी देखो, तो यहां से अगर अपन देखें तो x1 y1 का मान अपन यहाँ पे रख देंगे देखो, a और b का मान उस रेखा के समीकरण से रख देंगे देखो, इधर आ जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा देखो। तो लंब पाद निकालने का एक फॉर्मूला देखो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा देखो। अब अगर अपने को जैसे मान लो प्रतिबिंब निकालना है तो प्रतिबिंब के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा देखो, प्रतिबिंब अगर अपन देखें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी देखो, ये दूरी d है तो ये दूरी भी d होगी देखो, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2d हो जाएगी देखो। तो जहां अपन ने d लिखा है वहां पे अगर अपन 2 लिख देंगे देखो इसके साथ में, तब ये क्या आ जाएगा फिर प्रतिबिंब आ जाएगा देखो। तो यहाँ पे अपन बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है देखो एक्स वाई, और इसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है देखो d है। प्रतिबिंब के और इसके बीच में दूरी देखें तो वो कितनी हो जाएगी 2d हो जाएगी देखो। तो ये जो d है उसकी जगह अपन कर देंगे 2d कर देंगे देखो, इसकी जगह 2d कर देंगे तब क्या आएगा प्रतिबिंब आएगा देखो। तो प्रतिबिंब के लिए एक फॉर्मूला अपन देख सकते हैं देखो, प्रतिबिंब का फॉर्मूला ये हो जाएगा देखो, प्रतिबिंब का फॉर्मूला अपन देख सकते हैं देखो, वो हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ई y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर आ जाएगा माइनस 2ax1 प्लस बी वाई वन अपोन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। प्रतिबिंब के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर ये आ जाएगा। देखो इतना मान आएगा इसका। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, देखो सुनो, या समझ रहे हो ये बात। बिंदु x1 y1 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। देखो बिंदु x1 y1 अपने को दिया हुआ था, रेखा अपने को दी हुई थी, ये दूरी अपने d मानी थी, फिर प्राचलिक रूप में जो रेखा का समीकरण है वो अपने काम में लिया था। देखो फिर अपन इसको सोल्व कर रहे थे। देखो आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, थोड़ा बताते हैं, आधे घंटे पढ़ाते हैं। सुनो सुनो इधर सुनो, सुनो सुनो और लिख लो, एक दो क्वेश्चन लिख लो। लिखो, थोड़ी देर आधे घंटे पढ़ा रहे हैं, सुनो, लिख लो लिख लो लिख लो। सुनो इधर सुनो, देखो एक बार बिंदु 2, 3 से ये दे रखा है। देखो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु 2, 3 से अपने को ये दे रखा है। देखो लंब की लंबाई पूछी गई है। देखो लंब की लंबाई पूछी गई है। देखो बिंदु 2, 3 से देखो इसके ऊपर लंब की लंबाई पूछी गई है। देखो तो सीधा सीधा फॉर्मूला अपन देख रहे थे। देखो बिंदु 2, 3 से इसके ऊपर लंब की लंबाई निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे। देखो
बिल्कुल आसान सा तरीका। देखो अभी अपन फॉर्मूला पढ़ रहे थे, देखो x और y की जगह अपन ये बिंदु रख देंगे। देखो अभी अपने सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र होता है? देखो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपोन में कितना होता है? देखो अंडर रूट, सुनेंगे इधर सुनेंगे एक बार, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो लंब की लंबाई निकालने का ये सूत्र होता है। देखो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो यानी अपन क्या करेंगे? देखो x और y की जगह ये बिंदु रख देंगे। देखो x1 y1 से अगर लंब की लंबाई निकालते हैं तो x और y की जगह अपन x1 y1 रख देते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो कितना आएगा? x और y की जगह बिंदु 2 और 3 रख देंगे। देखो तो कितना आ जाएगा? देखो x की जगह अपन 2 कर देंगे, y की जगह 3 कर देंगे। देखो अपोन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो 6 और ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 5 आ जाएगा। यानी बिंदु 2 3 से इसके ऊपर लंब की लंबाई अगर देखेंगे तो कितना आएगा? 23/5 आ जाएगा। देखो एक दो इस टाइप के क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो यहां अपने को ये पूछा गया था, देखो बिंदु 2 3 से इस रेखा के ऊपर लंब की लंबाई पूछी गई थी। देखो लंब की लंबाई या अपन दूरी भी कह सकते हैं। देखो इसको ऐसे, देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है बिंदु 2 3 की, बिंदु 2 3 की, बिंदु 2 3 की रेखा अपने को ये दे रखी है। देखो के अनुदिश रेखा अपने को दे रखी है। देखो x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 से दूरी पूछी गई है। देखो इस क्वेश्चन को समझना, देखो इधर सुनना, देखो ध्यान से पहले तो एक बार। देखो बिंदु 2 3 की अगर इस रेखा से सीधी अगर अपने को दूरी पूछते, देखो अगर ये नहीं दिया हुआ होता तब तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते? देखो बिंदु 2 3 दे रखा है, मान लो अगर बिंदु 2 3 की इस रेखा से अगर अपने को सीधी दूरी पूछी जाती है, देखो मान लो x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 से दूरी पूछी जाती है, तो सीधा ही अपन क्या करते? देखो x की जगह 2 कर देते, y की जगह 3 कर देते। जो अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला अपन लगा देते। देखो भाई लंबवत दूरी निकाल लेते अपन। अगर बिंदु 2 3 की इस रेखा से दूरी पूछी जाती तो लंबवत दूरी अपन निकाल लेते, लंब की लंबाई निकाल लेते। देखो लेकिन यहां आपने वो क्या कर रखा है? देखो बिंदु 2 3 की इस रेखा के अनुदिश इस रेखा से दूरी पूछी गई है। देखो यानी इस तरीके की बात अपन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इस रेखा के अनुदिश अपने को दूरी पूछी गई है। देखो यानी ये जो रेखा दे रखी है वो तो अपने को ये दे रखी है। देखो ये जो रेखा दे रखी है वो तो अपने को दे रखी है। देखो x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। देखो इस रेखा के अनुदिश यहाँ बिंदु ले लिया अपने 2 3 ले लिया। देखो बिंदु 2 3 ले लिया। देखो अब ये जो रेखा है देखो बिंदु 2 3 से पास हो रही है। पहले तो ये देखो, देखिए भाई x की जगह अगर अपन 2 करेंगे, y की जगह 3 करेंगे तो इसको संतुष्ट कर रही है। देखो तो इसका मतलब ये जो रेखा है वो बिंदु 2 3 से पास हो रही है। देखो और अपने मान लिया कि ये रेखा इस तरीके की रेखा, देखो ये रेखा। देखो अब यहाँ पे अपने को ये देखा कि बिंदु 2 3 की इस रेखा के अनुदिश, यानी इस रेखा के अनुदिश अपने को इस रेखा से दूरी निकालनी है। देखो एक तो अपने को जैसे लंब की लंबाई अगर लंबवत दूरी निकालनी होती तो अपन क्या करते? बिंदु 2 3 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते। देखो जो लंब की लंबाई थी वो अपन निकाल लेते। लेकिन बिंदु 2 3 की इस रेखा के अनुदिश अपने को इस रेखा से दूरी पूछी गई है। देखो तो किस तरीके से देखेंगे बताओ ये दूरी? बिंदु 2 3 की इस रेखा के अनुदिश अपने को इस रेखा से दूरी पूछी गई है। देखो तो बिल्कुल आसान सा तरीका। देखो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अपन निकाल लेंगे। देखो ये रेखा अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है? देखो x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 दे रखी है। देखो ये दे रखी है। देखो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अपन निकाल लेंगे, ये बिंदु निकाल लेंगे। देखो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के बाद में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो मान लो इसको P बिंदु कह दिया, इसको Q बिंदु कह दिया। देखो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अपन निकाल लेंगे, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो तो निकालो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कितना आएगा? देखो प्रतिच्छेदन बिंदु Q निकाल रहे हैं। देखो अपन प्रतिच्छेदन बिंदु Q अपन निकाल रहे हैं। देखो प्रतिच्छेदन बिंदु Q अपन निकाल रहे हैं। देखो निकाल सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु देखो
इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखो माइनस कितना आएगा, ये y बराबर आ जाएगा 7/2। कितने आएगा, y बराबर 7/2 आ जाएगा। देखो ये y का मान अपन इसमें रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, y का मान इसके अंदर रख देंगे। देखो ये बन रहा है यहाँ से x + 2y की जगह आ जाएगा 7/2। यहाँ से अगर अपन सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो तो यानी बिंदु q ये आ गया। देखो अपने पास बिंदु q के निर्देशांक आ जाएंगे 1 और 7/2 आ जाएंगे। देखो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपन लगा देंगे। देखो कितना आ जाएगा, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो ये बिंदु आ गया। देखो अपने पास 1/7/2 आ गया। देखो ये बिंदु हो जाएगा 1/7/2 हो जाएगा। देखो तो सूत्र हो जाएगा कितना, देखो x2 - x1 का स्क्वायर। देखो सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो ये 1 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। तो यहां से बन जाएगा कितना आएगा, देखो √5/2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखो बिंदु 2, 3 की इस रेखा के अनुदिश अपने को दूरी पूछी गई थी। देखो एक तो बिंदु 2, 3 की सीधी अगर दूरी पूछी थी तो अपन लंब की लंबाई निकालते। देखो इस रेखा के अनुदिश दूरी पूछी गई थी। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और है। देखो जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, रेखा x - 2y बराबर 1 के समांतर बिंदु 3, 5 की रेखा 2x प्लस से दूरी पूछी गई है। देखो से दूरी पूछी गई है। कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को देखो, किस तरीके से करोगे। देखो सबसे पहले बात तो देखो अपने को ये रेखा तो ये दे रखी है। देखो ये रेखा तो अपने को दे रखी है। देखो 2x + 3y ये रेखा तो ये दे रखी है। देखो अब यहां अपने को बिंदु 3, 5 अपन यहां मान लेते हैं। सुनना, देखो इधर सुनना, बिंदु 3, 5 अपन यहां पे मान रहे हैं। देखो बिंदु 3, 5 अपन यहां पे मान रहे हैं। देखो अब ये जो रेखा है वो देखो 3, 5 से गुजर रही है नहीं गुजर रही है, पहले तो ये देखो। देखिए x - 2y बराबर 1 है, वो इस बिंदु से पास हो रही है या नहीं हो रही है। x की जगह अगर अपन 3 करते हैं, y की जगह अगर ये करते हैं तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो तो इसका मतलब ये जो रेखा है वो बिंदु 3, 5 से गुजरने वाली रेखा नहीं है। ये जो रेखा दे रखी है वो अपने को इस तरीके से दे रखी है। देखो ये जो रेखा दे रखी है वो अपने को इस तरीके से दे रखी है। देखो तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो सुनो इधर सुनो, देखो इस बिंदु से गुजरने वाली इसके समांतर रेखा अपने को निकालनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो बिंदु 3, 5 से गुजरने वाली इस रेखा के समांतर रेखा अपन निकालेंगे। देखो वो रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगी, फिर वो बिंदु अपन निकालेंगे। देखो मान लो ये सपोज बिंदु P है तो फिर वो बिंदु Q अपन निकालेंगे। देखो तो इस रेखा के समांतर रेखा अपन कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखो। देखिए कल अपने बात की थी किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे निकालते हैं। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण अपन निकालेंगे। देखो पहले तो x - 2y बराबर 1 के समांतर रेखा अपन देख रहे हैं। देखो इसके समांतर रेखा अपन देख रहे हैं। देखो x - 2y बराबर 1 के समांतर रेखा अपन लिख रहे हैं। देखो कल अपने बात की थी, देखो समांतर रेखा ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, अचर पद की जगह k कर देते हैं। देखो
अचर पद की जगह अपन k कर देंगे। देखो x माइनस 2y बराबर 1 की समांतर रेखा ज्ञात करने के लिए अचर पद की जगह अपन k कर देंगे। देखो अब k का मान अपन किससे निकालेंगे? देखो यानी इस रेखा का समीकरण आ गया अपने पास। देखो अब ये रेखा किस बिंदु से गुजर रही है? देखो 3, 5 से गुजरती है। देखो ये जो रेखा है वो किससे गुजरती है? देखो बिंदु 3, 5 से गुजरती है। देखो बिंदु 3, 5 से गुजरती है। ये जो रेखा है वो बिंदु 3, 5 से गुजरती है। देखो तो बिंदु 3, 5 से गुजरेगी तो देखो संतुष्ट करेगी। x की जगह अपन कर देंगे 3 कर देंगे। देखो y की जगह 5 कर देंगे। देखो यहां से k का मान कितना आ जाएगा? -7। k का मान -7 आ जाएगा। देखो तो यानी ये जो रेखा PQ है इसका समीकरण आ गया अपने पास। देखो रेखा PQ का समीकरण ही हो जाएगा। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी अपन देख सकते हैं। रेखा PQ का समीकरण कितना हो जाएगा? देखो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालो। देखिए इन दोनों का कितना आता है। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। देखो इसको मान लो अपन कह रहे हैं रेखा AB कह रहे हैं। देखो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। देखो प्रतिच्छेद बिंदु Q निकाल के बताओ। देखिए कितना आएगा? प्रतिच्छेद बिंदु Q निकालेंगे। देखो 1 और 4 आ जाएगा कि प्रतिच्छेद बिंदु? प्रतिच्छेद बिंदु Q आ जाएगा 1 और 4 ये आ जाएगा। यानी इन दोनों को आपने सोल्व कर लिया। देखो इन दोनों को सोल्व किया। देखो इससे प्रतिच्छेद बिंदु Q आ जाएगा 1 और 4 आ जाएगा। देखो प्रतिच्छेद बिंदु Q आएगा 1 और 4। अब अपन दूरी PQ निकाल सकते हैं। देखो दूरी PQ निकाल सकते हैं। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये बिंदु हो जाएगा 1, 4 हो जाएगा। देखो ये बिंदु 1, 4 हो गया। देखो तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? देखो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो यानी √5 आ जाएगा। देखो तो पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें देखो ये फर्क था। वहां पे अपने को जो रेखा दे रखी थी देखो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा थी। देखो तो सीधा ही अपने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया था। यहाँ पे अपने को क्या दे रखी थी? इस रेखा के समांतर अपने को रेखा निकालनी पड़ेगी। पहले देखो इस बिंदु से पास होने वाली इस रेखा की समांतर रेखा अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो फिर अपन ये दूरी देखेंगे। देखो ऐसे देखो एक क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन दे रखा है। देखो मूल बिंदु का रेखा x प्लस वाई बराबर 2 के सापेक्ष अपने को प्रतिबिंब पूछा गया। देखो मूल बिंदु का देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बिंदु का रेखा x प्लस वाई बराबर 2 के सापेक्ष अपने को प्रतिबिंब पूछा गया। देखो अभी अपने सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा था? देखो प्रतिबिंब का यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो मूल बिंदु यानी x1 y1 है वो तो कितना हो गया? देखो x1 y1 की जगह तो है यहाँ पे 0, 0। देखो इसका प्रतिबिंब निकालना। देखो मूल बिंदु का अपने को प्रतिबिंब निकालना है तो x1 y1 की जगह तो देखो 0, 0। देखो इसको अपन लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। तो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से इसकी कंपेरिजन अगर करें तो a बराबर तो कितना हो गया? देखो यहाँ पे 1 हो गया। b का मान भी कितना हो गया? 1 हो गया। देखो और c का मान कितना हो गया? -2 हो गया। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से अपने इसकी कंपेरिजन की है। देखो अभी सूत्र अपने क्या पढ़ा था? देखो प्रतिबिंब का सूत्र अपने पढ़ा था x माइनस x1 अपॉन a बराबर होता है किसके? y माइनस y1 अपॉन b।
बराबर होता है कितना देखो -2 ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में होता है कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, देखो अपॉन में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अगर लंबपात निकालना है तब अपन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और प्रतिबिंब निकालना है तब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये सही है कि बात, देखो मान रख दो इसके अंदर, मान रखो देखिए सारे। x1 की जगह कितना हो गया 0 हो गया, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो b का मान भी 1 हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा। देखो यहां देखो ax1 है, देखो ax1 का मतलब कितना हो जाएगा, वहां से अगर अपन देखें तो 0 आ जाएगा। देखो कहने का मतलब ये बिंदु देखो x1 y1 है वो इस रेखा में रख देंगे, देखो बिंदु 0 0 है वो इस रेखा में रख देंगे। देखो तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। तो यहां से आ रहा है कितना आ रहा है देखो x/1 y/1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहां से आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा देखो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, यानी प्रतिबिंब कितना हो जाएगा देखो प्रतिबिंब हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। मूल बिंदु का इस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना हो जाएगा देखो 2 2 हो जाएगा। ऐसे देखो 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये दे रखा है, देखो सुनो इधर सुनो, देखो एक बार रेखा x + 2y = 7 को दर्पण मानते हुए बिंदु 3 8 का प्रतिबिंब होगा। इस बिंदु का प्रतिबिंब अपने को पूछा गया। देखो कई बार ऐसे नाम लिख देते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और बाकी वही प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। रेखा x + 2y = 7 को दर्पण मानते हुए इस बिंदु का प्रतिबिंब पूछा गया। देखो करके देखो इस क्वेश्चन को करके देखो, देखिए एक बार x1 y1 तो कितना हो गया देखो, x1 y1 की जगह तो आ जाएगा 3 8। देखो x1 y1 का मतलब तो हो जाएगा 3 8 हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे देखो x - x1 अपॉन में आएगा a का मान हो गया 1, x - x1 अपॉन है। देखो y - y1 का मान हो गया कितना 8 अपॉन में आएगा b, ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे आएगा देखो 2 आएगा। ये जो बिंदु 3 8 है वो रेखा के अंदर रख देंगे। देखो बिंदु 3 8 रेखा के समीकरण में रखेंगे, यानी x की जगह अपन रख देंगे 3 रख देंगे। देखो y की जगह अपन 8 रख देंगे। देखो माइनस आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 1 + 4, ये आ जाएगा। यहां से देखो a और b का मान अपन ने देखा, देखो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना देखो -2, इतना आ जाएगा। सॉल्व करो देख कितना आता है इसका मान पूरे का, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। देखो यहां से देखो इसके बराबर अपन इसको रख देंगे। देखो
इसके बराबर अपन इसको रखेंगे, देखो x माइनस 3 बराबर ये रखेंगे, देखो तो x बराबर हो जाएगा कितना, देखो 3 माइनस 24/5 ये आ जाएगा। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x बराबर कितना आएगा, माइनस 9/5 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा माइनस 9/5 आएगा। देखो ऐसे यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो y माइनस 8 बराबर कितना आएगा, माइनस 48/5 आएगा। देखो ये आ जाएगा माइनस 8/5। तो प्रतिबिंब कितना हो गया, देखो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब इतना होगा, देखो माइनस 9/5 और माइनस 8/5 हो जाएगा। देखो ऐसे देखो अपन देख सकते हैं, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी देख सकते हैं। देखो अभी सुनो, इधर सुनो भी प्लीज, एक बार सुनो इधर, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी देखो, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी देखो। कैसे निकाल सकते हैं, देखो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी वो अपन देख रहे हैं। देखो मान लो ये जैसे अपन इस तरीके से बात कर रहे हैं, देखो ये मान लो x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। देखो एक रेखा अपन ये ले रहे हैं, देखो एक रेखा तो अपन ये ले ली थी। मान लो इस रेखा का समीकरण अपन ले रहे हैं, देखो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। देखो एक रेखा तो ये है, देखो दूसरी रेखा अपन ये ले रहे हैं, देखो इसके समांतर रेखा अपन ले रहे हैं। देखो ये रेखा हो जाएगी ax प्लस by प्लस c2 बराबर अपन ले रहे हैं 0 ले रहे हैं। देखो समांतर रेखा तो देखो x और y के जो गुणांक है वो समानुपाती होंगे, वे सेम ही होंगे। अगर समांतर रेखा है तो x और y के जो कोफिशिएंट है वो सेम होंगे। देखो यहाँ ax प्लस by है तो यहाँ भी ax प्लस by की बात कर रहे हैं। देखो अब इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी निकालनी है। देखो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अपन निकाल रहे हैं। देखो तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बिंदु 0 0 से इसके ऊपर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे। देखो बिंदु 0 0 से इसके ऊपर अपन लंबवत दूरी निकाल लेंगे। देखो अब ये दूरी कितनी आ जाएगी, देखो बिंदु 0 0 से इसके ऊपर लंब की लंबाई निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ये दूरी लंब की लंबाई निकालने का क्या तरीका है, देखो x की जगह अपन 0 कर देंगे, y की जगह 0 कर देंगे, यही तो अपन निकाल रहे थे अभी। तो x की जगह 0 करेंगे, y की जगह 0 करेंगे, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आ जाएगी कितनी, देखो c1 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दूरी आ जाएगी। देखो आ जाएगी ना, बिंदु 0 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। देखो बिंदु 0 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो आएगा c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी। देखो ये दूरी, देखो ऐसे ये दूरी अगर अपन बिंदु 0 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दूरी कितनी आएगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी। अगर ये दूरी अगर अपन देखें, देखो ये दूरी तो बिंदु 0 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दूरी आएगी कितनी, देखो c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगी। देखो ये आ जाएगी। देखो ये बात सही है क्या, देखो बिंदु 0 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। देखो अभी अपन यही तो बात कर रहे थे, बिंदु x1 y1 से कोई भी रेखा के ऊपर अगर लंबवत दूरी निकालनी है, देखो अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पे अगर लंबवत दूरी निकालनी है तो उसका सूत्र यही तो था, x की जगह अपन x1 कर देंगे, देखो y की जगह y1 कर देंगे। देखो अपॉन में आ जाएगा कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये सूत्र अपने पढ़ा था। देखो x की जगह x1 कर देंगे, y की जगह y1 कर देंगे, अपॉन में ये आ जाएगा। देखो तो वैसे ही अपन ने क्या किया, देखो बिंदु 0 0 से इसके ऊपर अपन ने लंबाई निकाली है। देखो ये आ जाएगी। देखो अब ये दूरी कितनी है, देखो ये दूरी है c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और ये पूरी दूरी कितनी है, c2 है। देखो तो इसका मतलब ये दूरी कितनी आ जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी, इस पूरी दूरी में से ये दूरी हटा देंगे। देखो इस पूरी दूरी में से अपन ये दूरी हटा देंगे तो ये दूरी कितनी बचेगी, देखो ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी बच जाएगी, देखो ये दूरी ये बच जाएगी c2 माइनस c1 अपॉन में आ जाएगा कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगी। 0 0 से ये दूरी निकाल ली अपन ने और ये दूरी निकाल ली। देखो फिर इस पूरी दूरी में से ये दूरी हटाइए। देखो
तो आ जाएगी C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। देखो तो एक सीधा सा अपन सूत्र यहां देख सकते हैं, देखो रेखा AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0 तथा AX प्लस BY प्लस C2 बराबर 0 के मध्य दूरी देखो, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है तो C1 में C2 घटा दो, चाहिए की बात है, C1 माइनस C2 साथ में मापांक ले लेंगे। देखो अपॉन में आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। देखो दो रेखाओं के मध्य दूरी अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी इस तरीके से देख सकते हैं। देखो दो रेखाओं के मध्य अपन दूरी इस तरीके से देख सकते हैं। देखो लेकिन कंडीशन ये देखो, दोनों में x के गुणांक और y के गुणांक क्रमशः वो समान होने चाहिए। देखो यहां जैसे मान लो x का गुणांक है वही x का गुणांक यहां होना चाहिए, यहाँ y का जो गुणांक है वही यहाँ पे y का गुणांक होना चाहिए। देखो फिर सीधा अपन ये सूत्र लगा देंगे। देखो C2 में से C1 घटा देंगे और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बात लिख लेना, देखो नोट लगा के यहाँ पे, दोनों रेखाओं में क्रमशः x व y के गुणांक समान होने चाहिए। देखो x व y के गुणांक समान होने चाहिए। दोनों रेखाओं में x के गुणांक और y के गुणांक है वो समान होने चाहिए, तब देखो ये सूत्र पे लगा देंगे फिर सीधे। जैसे देखो एक क्वेश्चन करते, देखो ये लिख लिया कि सूत्र सब लोगों ने, C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये देखो x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्लस 8 दे रखा है के मध्य दूरी पूछी गई है। देखो के मध्य दूरी अपने को पूछी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, देखो इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी पूछी गई है। देखो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x के गुणांक देखो वहां पे 1 है जबकि यहाँ पे 2 है। देखो तो इसमें 2 का भाग दे देंगे पूरे में। देखो इसमें पूरे में 2 का भाग दे देंगे। देखो क्या जाएगा, अब दोनों समांतर रेखा, देखो दोनों समांतर रेखा, इनके बीच की दूरी अपन निकालेंगे। देखो समांतर रेखा इनके मध्य दूरी अपन निकालेंगे। देखो समांतर रेखाओं के लिए एक प्रतिबंध भी अपन देख सकते हैं। देखो ये प्रतिबंध होता है वैसे भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जैसे ये रेखा देखो दो रेखा जैसे, देखो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो किसके, b1 अपॉन b2 के। कोण का एक दूसरा सूत्र होता है, उस सूत्र से कंडीशन अपन निकाल भी सकते हैं। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दोनों रेखाएं समांतर होती है यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2, यानी इन दोनों का अनुपात है वो समान होना चाहिए। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो इसमें और इसमें दोनों में अगर देखें तो अनुपात समान है। देखो तो इसका मतलब दोनों समांतर रेखाएं हैं। देखो तो इनके मध्य दूरी अपन देख सकते हैं। देखो क्या सूत्र हो जाएगा, c1 माइनस c2 देखो अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगी। दूरी आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगी। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो आर्टिकल 1-2 बचे हैं अभी।
अभी क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वैसे करनी पड़ेगी, बात तो एक ही है। अभी सुनो, इधर सुनो एक बार आप। कुछ क्वेश्चन है, देखो करके बताओ, देखें आप लोग। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो। क्वेश्चन है देखो, बिंदु -1 1 की रेखा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो। इससे दूरी पूछी गई है, देखो। इस बिंदु की इस रेखा से दूरी पूछी गई है, देखो। इस बिंदु की इस रेखा से दूरी पूछी गई है, देखो। अभी अपन इस सूत्र पढ़ा, देखो, दूरी निकालने का। सल करेंगे कितना आएगा, देखो। इसको सल करेंगे तो इसको थोड़ा सल कर लेंगे पहले। कितना आएगा, 12x प्लस हो जाएगा 72 हो जाएगा, देखो। इधर आएगा कितना, 5y माइनस कितना आएगा, 10 आएगा, देखो। इसको सल करेंगे कितना आएगा, 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर हो जाएगा 0, देखो। ये हो गया। ये रेखा दे रखी थी, देखो, अपने को। ये रेखा अपने को दे रखी थी, देखो। अब दूरी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, देखो। दूरी का मतलब लंबवत दूरी, एक तरीके से। कैसे निकालोगे दूरी, देखो। ये जो बिंदु है वो अपन x और y की जगह रख देंगे, देखो। ये जो बिंदु है वो x और y की जगह रख देंगे, देखो। तो यहां आ जाएगा 12x की जगह अपन ये बिंदु रख देंगे, देखो। y की जगह अपन एक बिंदु रख देंगे, देखो। अपॉन में आ जाएगा कितना, √x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, देखो। दूरी अगर सीधा ही मान लो अपने को दूरी पूछा गया तो लंबवत दूरी निकाल देंगे, बस। अब यहां से अगर अपन सल करेंगे तो कितना आएगा, देखो। सल करेंगे तो इसको -12 और -5 है 65 हो जाएगा, देखो। नीचे आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा, देखो। ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे 5 इकाई आ जाएगा, देखो। दूरी आ जाएगी 5 इकाई आ जाएगी, देखो। यानी इस बिंदु की इस रेखा से अपने को दूरी पूछी गई, तो अगर सीधा ही दूरी पूछा गया तो लंबवत दूरी निकाल देंगे, देखो। लंबवत दूरी निकालेंगे, देखो। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो। सुनो, इधर सुनो, देखो एक बार अच्छी तरह। क्वेश्चन है, देखो। मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया मूल बिंदु से रेखा पे डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2 4 पर मिलता है। तब रेखा का समीकरण पूछा गया, देखो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। देखिए एक बार पहले तो थोड़ा डायग्राम बना के देखो, देखिए। देखो, सुनो, इधर सुनो, देखो क्या क्या रखा, देखो। एक मिनट सुनना, इधर सुनना, देखो क्या क्या रखा। मूल बिंदु से रेखा पे डाला गया लंब रेखा से इस बिंदु पे मिलता, देखो। ये तो आपने एक रेखा ले ली, देखो। अब इस पे मूल बिंदु से एक लंब डाला गया, देखो। मूल बिंदु से इसके ऊपर एक लंब डाला गया, देखो। मूल बिंदु अपने मान लिया 0 0 मान लिया, देखो। इससे इस रेखा के ऊपर एक लंब डाला गया, देखो, इस तरीके से। और ये जो लंब है वो इसको कहां पे मिल रहा है, देखो। सुनना है भाई, कहां पे मिल रहा है, -2 4 पे मिलता है, देखो।
इसमें मिलता देखो। अब अपने को इस रेखा का समीकरण निकालना, देखो इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो देखिए इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो सुनिए, इधर सुनेंगे, देखो ये रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, -2 4 से गुजर रही है। देखो सुनना, इधर सुनना, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक तो अपने पास बिंदु होना चाहिए, रेखा इस बिंदु से गुजर रही है। देखो अगर इसकी प्रवणता और अपने को पता लग जाए तो अपन इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। देखो अब इस रेखा की प्रवणता अपन निकाल सकते हैं, तो उसकी लंबवत रेखा की प्रवणता नहीं निकाल सकते क्या? फिर इस रेखा की प्रवणता अपन निकाल लेंगे पहले। देखो इस रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, इस रेखा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे? देखो सूत्र होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपोन में होता है x2 माइनस x1 होता है। देखो तो इस रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, -2। देखो इस रेखा की प्रवणता -2 आ गई, तो इस रेखा की प्रवणता अपन देख सकते हैं। देखो इस रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, उल्टा करके इसको नेगेटिव कर देंगे तो इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी 1/2। देखो 1/2 हो जाएगी, इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इसकी लंबवत रेखा है, देखो ये ऐसे अपन कह सकते हैं। देखो ये रेखा तो होगी, जैसे मान लो अपन कह रहे हैं ए बी कह रहे हैं, देखो ये रेखा मान लो सी डी है। देखो तो ए बी की प्रवणता अपन देख रहे हैं, ए बी की प्रवणता कितनी हो जाएगी, देखो ए बी की प्रवणता वो है कितनी, -2। देखो और ए बी और सी डी दोनों क्या है, लंबवत है। देखो तब सी डी की प्रवणता अपन देख सकते हैं। देखो कितनी आ जाएगी, देखो 1/2 आ जाएगी, ये आ जाएगी। तब अपन ये देखो, ये जो रेखा सी डी है वो किस बिंदु से गुजर रही है, देखो -2 4 से गुजर रही है। देखो ये जो रेखा है वो -2 4 से गुजर रही है। देखो गुजर रही है ना -2 4 से, भाई ये जो रेखा है वो -2 4 से गुजर रही है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो -2 4 से गुजर रही है। देखो -2 4 से गुजरती है। देखो तो अब रेखा का समीकरण अपन लिख सकते हैं। देखो रेखा सी डी का समीकरण अपन लिख सकते हैं। देखो बिंदु अपने को बताया, प्रवणता अपने को बताया, तो क्या सूत्र हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर होता है mx माइनस x1 होता है। देखो ये होता है, देखो y माइनस y1 बराबर होता है mx माइनस x1 होता है। देखो y1 का मान कितना हो जाएगा, 4, m का मान हो जाएगा 1/2। देखो x1 का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, देखो 2y माइनस 8 बराबर आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, इतना आएगा। देखो तो रेखा का समीकरण अपन देख सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस कितना, 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है और समीकरण से, रेखा के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक क्वेश्चन है, देखो करना, देखें आप लोग। के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले, देखो के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले, तथा रेखा 2x माइनस 3y बराबर 10 की लंबवत रेखा का समीकरण पूछा गया। भाई करो, सारे करके देखो एक बार अपनी कॉपी के अंदर। देखिए
इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा की बात कर रहे हैं। देखो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख दो। देखो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा की अपन बात कर रहे हैं। देखो प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करने के लिए दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। देखो कितना आ जाएगा, देखो 3x माइनस 4y। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा की अपन बात कर रहे हैं। देखो अब ये जो रेखा है, देखो सुनना, इधर सुनना। देखो अपने को अब लेमडा का मान निकालने के लिए साथ में कंडीशन दी हुई होगी। वो कंडीशन अपने को ये दे रखी है। देखो ये जो रेखा है वो इसके क्या है, लंबवत है। तो अपन क्या करेंगे, इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। देखो इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे और इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। दोनों का गुणा किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। अपने को क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है कि ये जो रेखा है वो इस रेखा की लंबवत है। तो इस रेखा की प्रवणता निकाल लो। देखो इस रेखा की प्रवणता, नहीं समझ रही बात, इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। सॉल्व करो, देखो कितना आता है इसको। अक्ष के जो कोफिशिएंट है उनको अपन एक साथ लिख लेंगे। देखो अक्ष के जो कोफिशिएंट है उनको एक साथ लिख लेंगे। देखो y के जो कोफिशिएंट है उनको एक साथ लिख लेंगे। देखो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा बराबर 0। ये आ जाएगा। अब इसकी प्रवणता अगर अपन देखें तो इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, देखो इस रेखा की प्रवणता -x का कोफिशिएंट अपोन में आ जाएगा y का कोफिशिएंट। ये आ जाएगी। इस रेखा की प्रवणता इतनी आ गई। देखो जो दी गई रेखा है अपने को उसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, देखो रेखा इसकी प्रवणता 2x माइनस 3y बराबर 10 की प्रवणता। देखो इसकी प्रवणता देखो -x का गुणांक बटा कितना हो जाएगा, y का गुणांक। ये हो जाएगी इसकी प्रवणता इतनी आ जाएगी। देखो ये ठीक है की बात। देखो देखिए अब ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। देखो दोनों रेखाएं लंबवत हैं। देखो तो लंबवतता का प्रतिबंध अपन लगा रहे हैं। देखो यानी m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा, -1। m1 m2 बराबर -1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से माइनस, सॉल्व करो देखिए कितना आता है इसको। m1 m2 बराबर -1, ये माइनस प्लस बन जाएगा। देखो यहां से कितना आ रहा है लेमडा का मान, माइनस के 18/7 आ रहेंगे लेमडा का मान। वो लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखो यहां से सॉल्व करेंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा -18/7। ये लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। कितना आ जाएगा, देखो यहां पे रखेंगे तो लेमडा का मान सॉल्व कर लो इसको पूरे को, कितना आ रहा है देखिए। कैलकुलेशन करके देखो, भी थोड़ा देखा करो, देखिए साथ साथ। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो है सही से कैलकुलेशन करना। कितना आ रहा है, 69x आ रहा है, 69x।
25 कितना आ रहा है? -46 है ये 69x प्लस 46y माइनस 25 इजिकल टू 0 आ जाएगा। देखो देखो एक क्वेश्चन है ऐसा, 2-3 क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और है, देखो ये दे रखा है x माइनस वाई प्लस 6 इजिकल टू 0। के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले तब वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण पूछा गया। देखो वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा के समीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बेसिक है तो आप पूछा जा सकता है, करके देखो सारे करो अपनी कॉपी के अंदर। कैसे करोगे? पहली बात तो देखो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करने के लिए लेमडा से जोड़ के लिख दो उसको। प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करने के लिए दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। देखो x माइनस वाई प्लस 6, यहां से आ जाएगा कितना? देखो 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब समांतर वाला क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? देखो दो प्रतिबंध अपन दो तरीके से देख सकते हैं। देखो एक तो अपने ये बात की थी कि वाई एक्स के समांतर जो रेखा होगी उसमें वाई का पद नहीं होगा, तो जो वाई का पद है उसको 0 कर दो। या वाई एक्स के समांतर अगर कोई रेखा होगी तो उसकी उतनी प्रवणता होगी जितनी वाई एक्स की प्रवणता होती है, और वाई एक्स की प्रवणता कितनी होती है? देखो इनफाइनाइट होती है। तो यानी इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। पहले इस रेखा की प्रवणता निकाल लो, उसको इनफाइनाइट के बराबर रख दो, उससे भी अपन लेमडा का मान निकाल सकते हैं। दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि वाई एक्स के समांतर रेखा है तो इसमें वाई का पद नहीं आएगा, फिर उससे अपन निकाल सकते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो इस तरीके से लिख लो, एक्स के कोफिशिएंट को अपन एक जगह लिख लेंगे। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो एक्स के कोफिशिएंट को एक जगह लिखेंगे तो ये बनेगा 1 + 3 लेमडा बनेगा। देखो ऐसे ही वाई के जो कोफिशिएंट है उनको एक जगह लिख लेंगे। देखो वाई के कोफिशिएंट क्या हो गया? देखो -1, वाई के कोफिशिएंट हो जाएंगे -1 प्लस लेमडा, आ जाएगा प्लस 6 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब वाई एक्स के समांतर रेखा है तो वाई का पद नहीं आएगा। देखो इसमें अपन ये बात कर चुके हैं। देखो पहले वाई एक्स के समांतर रेखा में वाई का पद नहीं होता है, एक्स एक्स के समांतर रेखा में एक्स का पद नहीं होगा। देखो वाई एक्स के समांतर रेखा, अतः वाई का पद है वो 0 होगा। देखो वाई एक्स के समांतर रेखा है तो वाई वाली जो टर्म है वो नहीं आएगी। देखो उसके अंदर तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो लेमडा -1 इज इक्वल टू 0, यानी लेमडा बराबर 1 आ जाएगा। ये अपन कह सकते हैं। या वैसे अपन कर सकते थे, देखो इसकी प्रवणता निकाल सकते थे ना भाई। इसकी प्रवणता को अपन किसके बराबर रख देते? इनफाइनाइट के बराबर रख देते। क्योंकि ये जो रेखा है वो वाई एक्स के समांतर है। देखो और वाई एक्स की प्रवणता कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। देखो तो उससे भी अपन कर सकते थे। अब ये लेमडा का मान रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखो लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो ये आएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। देखो 4x, y से y कैंसिल हो ही जाएगा। ये कितना बनेगा? ये आ जाएगा। ये आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखो ये घर से कर लाना आप लोग।
रेखा देखो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, माइनस 8 बराबर 0 देखो। कि प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले देखो, कि प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है देखो, अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। कैसे कर सकते हैं बताओ इस क्वेश्चन को? है सबसे पहले तो इन दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। देखो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिखेंगे, फिर ये देखो ये जो रेखा है वो अक्षों पे समान अंतःखंड बनाती है। देखो अक्षों पे समान अंतःखंड बनाती है, तो इसकी जो प्रवणता आएगी वो किसके बराबर आएगी भाई? अक्षों पे समान अंतःखंड का मतलब ये हो गया, देखो सुनना इधर सुनना, देखो अक्षों पे समान अंतःखंड का मतलब ये जो अंतःखंड है ना वो समान है। देखो और ये अंतःखंड समान तभी आएंगे जब ये कोण क्या होगा? समान होगा। देखो तो रेखा अक्षों से समान अगर कोण बनाएगी तो थीटा बराबर या तो क्या हो सकता है? देखो 45 डिग्री हो सकता है, या कितना हो सकता है? 135 डिग्री हो सकता है। देखो और अगर ये इतना होगा तो देखो प्रवणता कितनी आ जाएगी? प्रवणता आएगी या तो tan 45 डिग्री आएगी, अवकलन गणित में भी अपने देखा था देखो, या tan 135 डिग्री होगी। देखो तो m बराबर कितना आएगा? देखो +-1 आएगा। देखो तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? देखो इन दोनों रेखाओं से गुजरने वाली रेखा अपन लिख देंगे। देखो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। देखो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। देखो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। अभी इसकी प्रवणता निकालेंगे। देखो इसकी प्रवणता को अपन बराबर कर देंगे। देखो +-1 के बराबर, समझ रहे हो की बात? इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, उसको +-1 के बराबर कर देना। देखो क्योंकि यहां आपने वो दे रखा है, देखो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो अक्षों पे समान अंतःखंड बनाती है। देखो तो अक्षों पे समान अंतःखंड बनाएगी तो इसकी जो प्रवणता होगी वो +-1 के बराबर होगी। देखो कितना आ जाएगा? देखो यहां से ऐसे y के साथ में कितना आ जाएगा? देखो y के साथ में आएगा कितना? देखो 3 + 2 लेमडा, ये आ जाएगा। देखो यहां से आ जाएगा कितना? देखो -8 लेमडा -7, ये आ जाएगा। अब इसकी प्रवणता अपन निकाल सकते हैं। देखो इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी? इसकी प्रवणता हो जाएगी देखो -2 + 3 लेमडा, ये हो जाएगी। देखो अब अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। देखो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। देखो अतः प्रवणता हो जाएगी +-1 के बराबर हो जाएगी। देखो तो m का मान रख दो वहां से और करके देखना है इसको क्वेश्चन को। एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, दो रेखा आ जाएंगी। देखो प्लस चिन्ह लेंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो लेमडा का मान आएगा। देखो लेमडा बराबर -1 और 1 आ रहे हैं, कितना आ रहा है? यहां से सॉल्व कर लेना। देखो इसको कर सकते हैं ना, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। लेमडा बराबर आ जाएगा +-1 आ जाएगा। ये लेमडा का मान अपन यहां पे रख देंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। देखो कल एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे इसको, कोई बात नहीं।